बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम फुल की वीडियो सीरीज़ कुरान सिरात हिदायत में खुशामदीद। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे 24वें पारे में मौजूद अल्लाह ताला के फ़रामीन और अहकामात को। तो जिन मौज़ूआत पर हम आज गुफ्तगू करेंगे उनमें मोहसिनों की यानी एहसान करने वालों की जज़ा, शफ़ाअत का इख्तियार और अल्लाह ताला के ज़िक्र से मुनाफिकों का क्या हाल होता है, और अगर ज़ालिमों को रूए ज़मीन का सब कुछ मिल जाए तो वो क्या करेंगे, और इसी तरह जब इंसान को नेमत मिलती है तो वो क्या कहता है। मजीद जानेंगे कि जहन्नमियों का अजाब देखने के बाद क्या हाल होगा, और जानेंगे कि ज़मीन कैसे चमकेगी, इसी तरह आमाल का बदला किस तरह दिया जाएगा। मजीद जानेंगे कि मुत्तकी को कहाँ लेके जाया जाएगा, और जानेंगे कि जन्नत में क़याम कहाँ किया जाएगा। फिर आगाज़ हो जाएगा सूरह मोमिन का, उसका तारुफ भी जानेंगे, और उसमें जानेंगे कि अल्लाह ताला की काफिरों से बेजारी और 2 बार ज़िंदगी 2 बार मौत और बरोज़े क़यामत अल्लाह का सवाल। इसी तरह जालिमों के लिए दोस्त या सिफारिशी क़यामत में कौन होगा। ज़मीन और आसमान की पैदाइश किसकी पैदाइश से बढ़कर है। फिर जानेंगे अल्लाह से दुआ करने के हवाले से अल्लाह ने क्या फरमाया। इसी तरह इंसान की तख्लीक के मराहिल और नाहक खुशियाँ मनाने का बदला क्या होगा। इसी तरह बाज़ रसूलों के क़िस्से बयान किए और बाज़ के नहीं, ऐसा क्यों है। और फिर आगाज़ हो जाएगा सूरह हामीम सजदा का। मजीद मालूम करेंगे बरोज़े क़यामत गवाही देने वाले कौन हैं। मजीद अल्लाह इसी सूरत में बयान फरमाता है कि अल्लाह ताला ने आसमान कब बनाए और कैसे बनाए, इसी तरह ज़मीन कब बनाए और कैसे बनाई। अगला मौजू है शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगना, और जानेंगे रात दिन सूरज चाँद उसकी निशानियों में से हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की। मजीद जानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बेहतर किसको करार दिया है। यूँ ही जानेंगे कि बातिल कहाँ से नहीं आ सकता, और अगर कुरान मजीद अरबी के अलावा किसी ज़बान में नाजिल होता तो क्या होता, और जिसने नेक अमल किया अपनी ज़ात के लिए किया, और अल्लाह ताला जुल्म वाला नहीं है। इन अजीम मौज़ूआत और इल्म के अजीम ख़जाने को जान लेते हैं हम आज की इस वीडियो में। कुरान सिराते हिदायत। 24वें पारे के आगाज़ में ही अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान करने वालों का इनाम और जज़ा ज़िक्र फरमाई है। चुनांचे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उनके लिए उनके रब के पास हर वो चीज़ है जो वो चाहेंगे, और ये मोहसिनों का यानी एहसान करने वालों का सिला है, ताकि अल्लाह उनसे उनके बुरे काम मिटा दे जो उन्होंने किए, और उन्हें उनका अजर दे और उनके अच्छे काम पर जो वो करते थे। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने कि अगर एहसान किया जाए किसी पर तो अल्लाह ताला ने कितना अजीम अजर और इनाम रखा है कि अल्लाह ताला उनके बुरे काम और बुरे अमाल मिटा भी देगा, और उन्हें वो मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा कि जैसा वो चाहेंगे, यानी जन्नत अता फरमाई जाएगी कि जन्नत की ये शान है कि वहाँ पे बंदा जैसा चाहेगा वैसा अल्लाह अता फरमा देगा। मगर एक चीज़ हमारे नाज़रीन ख्याल रखें इस बात का भी कि हमारे माहौल में लोग एहसान करने वाले तो बहुत सारे हैं, और वाकई वो एहसान करते हैं, मगर ये देखा गया है कि एहसान करने के बाद वो गुरूर और तकब्बुर दिखाते हैं, या एहसान जताते हैं, या माज़ अल्लाह ताने वगैरह देने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों से तो वो उनका एहसान ज़ाया हो जाता है, जिसका खुद अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलुस सदक़ातकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि ए ईमान वालो अपने सदक़ात एहसान जताकर और तकलीफ़ देकर ज़ाया ना करो। तो हमारे नाज़रीन किसी पर एहसान करें तो फिर उसको अल्लाह के लिए ही करें, तो फिर अल्लाह की तरफ से इतना अजीम इनाम मिलेगा कि बरोज़े क़यामत जो कुछ बंदा चाहेगा अल्लाह उस तरह उसका मामला फरमा देगा, उसके बुरे अमाल को माफ़ कर देगा, और जो नेक अमाल किए होंगे उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। मज़ीद आगे चलें तो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला ने शफ़ाअत के हवाले से इरशाद फरमाया है, क़ुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, यानी ए हबीब मुकर्रम आप फरमा दें तमाम शफ़ाअतों का मालिक अल्लाह है। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने अल्लाह ताला ने इस आयत में तमाम शफ़ाअतों का मालिक अपने आप को ठहराया है। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को तबलीग़ दीन फरमाते तो वो ये बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़न करते कि हम तो अपने बुतों की शफ़ाअत के ज़रिए बख्शे जाएंगे, माज़ अल्लाह। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि
शफाअत का मालिक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही है, और जो काफिरों के बुत हैं वो तो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि शफाअत का मालिक तो अल्लाह तबारक व तआला है। अब देखें हमारे नाज़रीन, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने आप को शफाअत का मालिक फरमाया, कुलिल्लाहि शफाअतु जमीआ, यानी हर शफाअत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। मगर देखें जिस तरह अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम को हर खैर, हर फजीलत, हर बुजुर्गी अता फरमाई है, इसी तरह शफाअत का इख्तियार भी अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है। चुनांचे सही बुखारी की हदीस नंबर 335 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शफाअत अता की है, और तमाम अंबिया अपनी अपनी कौम के लिए मबऊस होते थे, मगर मैं तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर तशरीफ़ लाया हूँ। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम को शफाअत का इख्तियार अता फरमाया है, और जिस शफाअत का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ने उस शफाअत का मालिक अपने रसूल को भी बनाया है। इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 438 में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ें ऐसी गिनवाई जो हुजूर से पहले किसी नबी को नहीं अता हुई। उसमें 5वीं चीज़ हुजूर ने फरमाया कि मुझे शफाअत अता की गई है। तो हमारे नाजरीन देखा आपने, शफाअत का मालिक अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया है। और इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 3361 में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत सूरज लोगों के बिल्कुल करीब होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत का जिक्र किया और फरमाया, लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के खलील हैं, हमारे लिए अपने रब से शफाअत करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेज देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मेरे महबूब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। जब लोग हुजूर के पास आ जाएंगे तो हुजूर फरमाते हैं कि उस दौरान आलम क़यामत में, आलम हश्र में शफाअत मैं करूँगा और मेरी शफाअत सुनी जाएगी। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का कैसा इख्तियार दिया है और कैसा मालिक बनाया है। और अब देख लें हमारे नाज़रीन कि अगर कोई हुजूर की शफाअत का मुनकिर हो तो ये समझ जाएं कि ऐसा शख्स कुरान और हदीस का भी मुनकिर है और कुरान और हदीस की रूह से बिल्कुल जाहिल है। और अब मज़ीद आगे चलें तो जान लेते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से मुनाफिकों का क्या हाल होता है और काफिरों का क्या हाल होता है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाया कि और जब एक अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान न लाने वालों के दिल मुतनफ़िर हो जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का ज़िक्र होता है तो उस वक़्त वो खुश हो जाते हैं। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को तबलीग दीन फरमाते और अपने झूठे माबूद यानी उन्होंने जो बुत बनाए हुए थे उनको पूजने का इनकार करते और रद्द करते और फ़कत एक अल्लाह वाहिदुल ला शरीक का जिक्र फरमाते, तो उन काफिरों के दिल बड़े मुतनफ़िर होते थे कि ये हमारे माबूदों का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। और जब वो लोग ख़ुद आपस में अपने माअज़ल्लाह झूठे खुदाओं का नाम लेते थे तो फिर उससे बड़ा खुश होते थे। तो इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र से खुश नहीं होते और दीगर किसी के ज़िक्र से खुश होते हैं तो ये काफिरों की अलामत है, और काफिरों का काम है कि वो अल्लाह के ज़िक्र से खुश नहीं होते। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नाजरीन ज़रा इस बात पर तवज्जो दें कि आज हमारी हालत और हमारी कैफियत क्या है, कि क्या आज हम भी ऐसे हैं कि अल्लाह का ज़िक्र हो तो हम खुश हो जाएं, कुरान मजीद की तिलावत हो तो हम खुश हो जाएं, बल्कि माज़ अल्लाह देखा तो ये जाता है कि अब गाने बाजे बज रहे हो तो इंसान खुश होता है, और जब अल्लाह रसूल का ज़िक्र हो, नात ख़ानी हो, महफ़िल हो तो माज़ अल्लाह कुछ ऐसे बदबख्त लोग होते हैं कि जिनके दिलों को मरोड़ उठती है और वो मुतनफ़िर होते हैं कि भाई क्यों नात चल रही है, कुरान क्यों चल रहा है, अजान से माज़अल्लाह लोगों को नफ़रत होती है। तो ऐसे लोग अपने आप को, अपने ईमानों को ज़रा खंगालें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें भी ये काफिरों वाली खसलत आ गई हो कि माज़अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से उन्हें तकलीफ़ पहुँचती है। और मज़ीद आगे चलें तो देखें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया में जो कुछ अगर ये ज़ालिमों को दिया जाए तो वो क्या करेंगे। चुनांचे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 47 और 48 में इरशाद फरमाया कि और अगर जो कुछ ज़मीन में है वो सब और उसके साथ उस जैसा और भी ज़ालिमों के मिल्क होता तो
क़यामत के दिन बड़े अजाब से छुटकारे के एवज़ वो सब कुछ दे देते और उनके लिए अल्लाह की तरफ से वो ज़ाहिर होगा जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था, और उन पर उनके कमाए हुए बुरे अमाल खुल गए और उन पर वही आ पड़ा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। तो हमारे नाजरीन देखा आपने कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि दुनिया का माल जो है अगर कोई इसके कमाने में माज़ अल्लाह आखिरत की फ़िक्र छोड़ दे और अपनी जानों पर जुल्म करता रहे तो दुनिया के माल की तो ये हैसियत है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर ये पूरा का पूरा ही किसी को दे दिया जाए बल्कि इसके साथ एक और इसका यानी 2 दुनिया के बराबर माल दे दिया जाए, फिर भी अगर बरोज़े क़यामत काफिर या जालिम तमाम माल दे दें अल्लाह को कि ये तमाम माल ले लो और हमें अजाब से छुटकारा दे दो, तो फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसका वादा जो अल्लाह ने किया था उनसे जिसका वो मजाक उड़ाते थे वो उन पर पहुँच कर ही रहेगा। तो हमारे नाजरीन देखा आपने कि अल्लाह ताला ने कैसी अजीम बात इरशाद फरमाई है। तो हमें भी चाहिए कि आजकल माहौल में देखा जाए तो लोग मजाक उड़ाने में माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ये भी परवाह नहीं करते कि वो किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, और माज़ अल्लाह आखिरत की चीज़ों का अज़ाबात का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो जिस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं वो उन पर ज़रूर पहुँच के रहेगा। तो अल्लाह से दुआ करते रहे अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से बचाए और कभी भी इस तरह के अज़ाबात का, अल्लाह की किसी भी निशानी का हरगिज़ मजाक ना उड़ाएं कि इस सूरत में ईमान भी ज़ाया होने का अंदेशा है, और दुनियावी माल के पीछे भी ऐसा ना भागें कि आखिरत की फ़िक्र भूल जाए, क्योंकि दुनिया में तो जो कुछ है वो सब कुछ भी मिल जाए तब भी वो आखिरत के अज़ाब से नहीं बचा सकता, क्योंकि आखिरत के अज़ाब से अगर कोई बचा सकता है तो वो अल्लाह का फ़ज़ल और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और उनकी नज़र रहमत है। और मज़ीद आगे चलें तो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की एक बहुत बुरी आदत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, जो कि हमारे नाज़रीन बड़ा गौर करें कि कहीं यही आदत हम में तो नहीं है। देखा जाए तो माहौल में अक्सर लोगों में ये आदत पाई जाती है, तो वो आदत क्या है? अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाता है कि फिर जब आदमी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह को पुकारता है, फिर जब हम उसे अपने पास से कोई नेमत अता फरमाएं तो कहता है ये तो मुझे एक इल्म की बदौलत मिली है, बल्कि वो तो एक आजमाइश है, मगर उनमें अक्सर लोग नहीं जानते। हमारे नाज़रीन देखा आपने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई परेशानी तकलीफ़ पहुँचती है तो बंदा अल्लाह से रुजू करता है कि अल्लाह उसकी परेशानी आजमाइश दूर कर दे, और जब अल्लाह उन पर नेमत नाजिल फरमा देता है, उन पर करम और फजल फरमाता है, तो इंसान इतना नाकदरा और नाशुक्र है कि वो उसको अल्लाह की तरफ नहीं मंसूब करता कि इनाम और ये फजल अल्लाह ने फरमाया, बल्कि वो कहता है ये तो मेरे अपने इल्म की वजह से, अपनी कामयाबी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। आप देखें मोटिवेशनल स्पीकर्स होगा या इस तरह के जो लोग हैं अक्सर बिजनेसमैन, वो यही बोलते हैं कि भाई हमने अपने कारोबार के लिए, अपने काम के लिए बड़ी मेहनत की है जो हमें आज ये मर्तबा मिला है। हालांकि इंसान किसी भी मर्तबे पर पहुँच जाए उसको उसूल और तकाजा तो यही है कि वो ये कहे कि ये हमारे रब की तरफ से नाम है, हमारे रब का फजल है। इंसान अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह उस पर मजीद नेमतें नाजिल फरमाएगा। और मजीद आगे चले तो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 55 से 58 का जिक्र किया जा रहा है। हमारे नाजरीन बड़ी गौर से सुने, बड़ी तवज्जो से सुने कि अल्लाह ताला हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारे रब की तरफ से जो बेहतरीन चीज़ यानी कुरान मजीद तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, इसकी इस वक़्त से पहले पैरवी इख्तियार कर लो कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें ख़बर भी ना हो। फिर ऐसा ना हो कि कोई जान ये कहे कि हाय अफसोस उन कोताहियों पर जो मैंने अल्लाह के बारे में की और बेशक मैं मजाक उड़ाने वालों में से था, या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं भी परहेज़गारों में से होता, या जब अजाब देखे तो कहे अगर मुझे एक बार लौटना नसीब होता तो मैं नेकियां करने वालों में से हो जाता। तो हमारे नाजरीन देखा आपने कि आज इन सब की मोहलत है कि आज हम अल्लाह से जुड़ सकते हैं, आज हम अल्लाह के बारे में और उसके रसूलों के बारे में अकायद को दुरुस्त कर सकते हैं, आज हम परहेज़गारी इख्तियार कर सकते हैं, आज हम नेकियां कर सकते हैं। खुदा न खास्ता ये वक्त गुजर गया और क़यामत आ गई या मौत आ गई तो उसके बाद फिर वक्त नहीं होगा, फिर ये हसरत ही रहेगी कि ए काश ऐसा हो जाता, ए काश वैसा हो जाता। तो हमारे नाजरीन इस बात को बड़ी तवज्जो से सुने और जितना मुमकिन हो सके यही ज़िंदगी है, यही वक्त
वक्त है कि अपना आमालों को दुरुस्त करें, अपने अफ़आल को दुरुस्त करें, अल्लाह रसूल की पैरवी में ये वक्त ज़िंदगी का गुजार दें जो कि बहुत थोड़ा सा है, जिसके बारे में मिसालों में यहाँ तक मिसालें आई हैं कि समंदर हो, उसमें कोई उंगली डाल के अपनी उंगली उठा ले तो जितना पानी उंगली में आएगा ये दुनिया है, और जितना समंदर है वो आखिरत है। इतनी बड़ी आखिरत के लिए इतनी छोटी सी दुनिया में अपनी आखिरत बर्बाद न करें, बल्कि काम कर लें, अमल कर लें खैर व भलाई के, अल्लाह रसूल की पैरवी वाले, कि अल्लाह न करे आखिरत में हसरत हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत के अज़ाबात से बचाए। फिर इसके बाद आगाज़ हो जाता है सूरह मोमिन का, जो कि मक्किया सूरत है, जिसमें 9 रुकू और 85 यानी 85 आयात हैं। इस सूरत के 2 नाम हैं, पहला नाम तो है मोमिन, दूसरा नाम है गाफिर, यानी जो आपने सुना होगा सूरह गाफिर, वो इसी सूरत सूरह मोमिनून को कहा जाता है। और इसकी 10वीं आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों से बेजारी और नाराज़गी का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया है कि बेशक काफिरों को निदा दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह की तुमसे नाराज़गी उससे बढ़कर है जो तुम्हें आज अपनी जानों से है, क्योंकि जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम कुफ्र करते थे। तो हमारे नाजरीन देखा आपने, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि जब काफिर बरोज़ क़यामत उठेंगे, उन्हें अजाब दिया जाएगा तो वो अपनी जानों से नाराज होंगे, अपने आप से नाराज होंगे कि हमने अपनी जानों को इतनी ज्यादा गुमराही में डाला जिसकी वजह से ये अजाब उन भुगतना पड़ रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितना तुम खुद से बेजार होगे, अल्लाह ताला उससे ज्यादा तुमसे नाराज और बेजार होगा कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की जिंदगी में। तो अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह करीम हमें अपनी फर्मा बरदारी में ही रखे और हमेशा ईमान वाला रखे। और मजीद आगे चले तो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने बंदगी यानी अल्लाह की इबादत करने का तरीक़ा इरशाद फरमाया है और रास्ता बताया है कि अल्लाह की इबादत किस तरह की जाए। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, यानी अल्लाह की बंदगी करो खालिस उसी के बंदे बनकर, अगरचे काफिर को कितना ही नापसंद हो। तो हमारे नाजरीन देखा आपने कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना प्यारा अपने बंदों को तरीक़ा सिखाया है कि वो अल्लाह की इबादत करें उसी के बंदे बनकर, चाहे काफिरों को कितना ही बुरा लगता रहे। कि हम अगर अपने माहौल में देखें तो अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि लोग काफिरों की पैरवी और इताअत में इस हद तक गिर जाते हैं कि अल्लाह के फरामीन को इतना फरामोश कर देते हैं कि वो यही कहते हैं कि भाई दुनिया में भी तो जीना पड़ता है, दुनिया में भी तो इस तरह के काम करने पड़ते हैं, दुनिया में भी तो इस तरह के काम किए जाएंगे, और चाहे अल्लाह की उसमें कितनी ही नाफरमानी हो मगर इंसान उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि काफिरों की ताअत और पैरवी की कोशिश करता है। जबकि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे हुक्म दिया है ईमान वालों को कि खालिस अल्लाह की इबादत की जाए उसका बंदा बनकर, यानी जैसा अल्लाह ने फरमाया है मनोअन तस्लीम करके उसकी इबादत और पैरवी की जाए। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अगर काफिर बुरा भी माने तो उनकी बुराई का न सोचा जाए, बल्कि ये सोचा जाए कि जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं उसका हुक्म यह है कि इबादत की जाए, तो उसी की पैरवी और फरमा बरदारी की जाए और काफिरों की हर बात को रद्द कर दिया जाए। फिर मजीद आगे चले तो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने बरोज़ क़यामत अपनी बादशाही का जिक्र करने का इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला किस तरह फरमाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी जब तमाम मैशर में लोग जमा होंगे, तमाम ऐसे लोग भी जमा होंगे जो ज़िंदगी भर गुरूर व तकब्बुर करते रहे, अपने आप को माज़अल्लाह फ़िरौन की तरह खुदा कहते रहे, या अपने आप को खुदा तो नहीं किया वैसे ही तकब्बुर करते रहे, लोगों को खुद से नीचे दिखाते रहे और ख़ुद को बुलंद और अज़मत वाला समझने लगे। तो ऐसे हर एक से अल्लाह वहाँ फरमाएगा कि जब सब फैसले के खौफ से डर कर काँपते हुए खड़े होंगे तब अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा कि अब बताओ आज किसकी बादशाहत है। फिर खुद जवाब देगा कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि अल्लाह एक क़हार की यानी सब पर गालिब आने वाले की बादशाहत है। मजीद आगे चलें तो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 18 में यानी 18वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बरोज़ क़यामत ज़ालिमों का हाल इरशाद फरमाया है कि उनका क्या हाल होगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता, यानी बरोज़ क़यामत ज़ालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई शफ़ाअत करने वाला। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने कि ईमान वालों के लिए तो अल्लाह ताला ने हदीस पाक में जा बजा इरशाद हुआ है कि ईमान
वालों के शफीअ तो औलिया अल्लाह भी होंगे, कुरान भी होगा, कुरान की आयत और सूरतें भी होंगी, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईमान वालों की शफाअत फरमाएंगे। मगर जो बेईमान होंगे, जो जालिम होंगे, जो काफिर होंगे, उनके लिए कोई क़यामत के दिन शफाअत करने वाला नहीं होगा। मज़ीद आगे चलें तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसका इल्म देखें कि अल्लाह ताला सूरह मोमिन की आयत नंबर 19 में फरमाता है, अल्लाह आँखों की खयानत को जानता है और उसे भी जो सीने छुपाते हैं। यानी आप देखते होंगे कि अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो उसकी आंखों में ऐसी चमक या ऐसा समझें कन्फ्यूजन महसूस हो रही होती है कि वो कोई खयानत कर रहा है, कोई बात छुपा रहा है। तो अल्लाह इस चीज़ को भी जानता है कि अगर कोई आंखों की खयानत करे और इसी तरह जो कोई बात दिल में छुपा ले, अल्लाह ताला तो उसका भी जानने वाला है। और मज़ीद आगे चलें तो सूरह मोमिन की आयत नंबर 47 से 50 तक अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों की गुफ्तगू का जिक्र फरमाया है इस अंदाज में कि और जब वो आग में बाहम झगड़ेंगे तो कमज़ोर उनसे कहेंगे जो दुनिया में बड़े बनते थे कि हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमसे आग का कोई हिस्सा दूर नहीं करोगे। वो बड़े बनने वाले कहेंगे हम सब आग में ही हैं, बेशक अल्लाह बंदों में फ़ैसला फरमा चुका है। और जो आग में है वो जहन्नुम के दारोगों से कहेंगे कि आप अपने रब से दुआ कर दे कि वो हम पर अजाब कम कर दे या एक दिन हल्का कर दे। तो दारोगा फरिश्ते कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल निशानियाँ न लाए थे। काफिर कहेंगे क्यों नहीं। फरिश्ते कहेंगे तो तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ नहीं सुनी जाएगी। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने कि काफिरों को जहन्नुम का अजाब दिया जाएगा और जहन्नुम में वो तमन्ना करेंगे कि काश अल्लाह एक दिन ही अजाब में तखफीफ कर दे, तो वो भी उन पर नहीं की जाएगी क्योंकि उन्होंने अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों का इनकार किया जिसकी उनको इतनी सख्त सज़ा दी जाएगी। मज़ीद आगे चलें तो सूरह मोमिन की आयत नंबर 57 से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश आदमियों की पैदाइश से बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने अल्लाह ताला ये फरमा रहे कि इंसान को पैदा करना ये इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा अल्लाह ताला का आसमान और ज़मीन को पैदा करना है, मगर लोग फिर भी अल्लाह को नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और बदकार ये भी हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते, मगर लोग बहुत कम नसीहत सुनते हैं। बेशक क़यामत ज़रूर आएगी लेकिन बहुत लोग ईमान नहीं लाते। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने अल्लाह तबारक व तआला ने जिन उमूर का जिक्र फरमाया है इसको पाबंदी से पकड़ें, इस पर अमल करें। और मज़ीद आगे चलें तो सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला ने वो अजीम अल्फाज इरशाद फरमाए हैं जो कि अक्सर हमारी आवाम ने यकीनन सुने होंगे कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। यानी और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, बेशक जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में जाएंगे। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। और अगर कोई अल्लाह की इबादत में तकब्बुर करे यानी अल्लाह की इबादत न करे, आजिज़ी से पेश ना आए, नमाज में सजदे न करे और इसी तरह से मतलब इबादत में अपने आप को पेश न करे, झुकाए नहीं, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ने कितना सख्त हुक्म फरमाया है कि उसको जलील कर कर अल्लाह जहन्नुम में डालेगा। तो हमारे नाज़रीन अल्लाह की इबादत की खूब कोशिश करें और हर वक्त कोशिश करें कि जो इबादत हम पर फ़र्ज़ है वो हम ज़रूर ज़रूर अदा करें और इस तरह की बुरी वईदों से बच सकें। और मज़ीद आगे चलें तो अल्लाह ताला सूरह मोमिन की आयत नंबर 67 में इंसानों की तख्लीक़ के मराहिल ज़िक्र फरमा रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है वही है जिसने तुम्हें मट्टी से बनाया, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फटक से, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर तुम्हें बाकी रखता है ताकि अपनी जवानी को पहुँचो, फिर उसके लिए कि बूढ़े हो और तुम में कोई पहले ही उठा लिया जाता है, और उसके लिए कि तुम एक मुकर्ररा वादे तक पहुँचो और इसलिए कि समझो। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने अल्लाह ताला ने ये तमाम उमूर ज़िक्र किए कि इंसान की तख्लीक़ का जो मराहला होता है कि इंसान को पहले मट्टी से बनाया, फिर वो एक पानी की बूंद की सूरत में होता है, फिर वो खून की सूरत में होता है, फिर वो बच्चे की सूरत में होता है, फिर उसको जवानी अल्लाह ताला अता फरमाता है, फिर बुढ़ापा अता फरमाता है, मगर कुछ ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पहले भी उठा लेता है। तो ये तमाम उमूर अल्लाह ताला किस खुश असलूबी से अदा फरमाता है, इंसान की तमाम
तमाम ज़िंदगी में देखा जाए तो हर इंसान को इस तरह अल्लाह ताला इस प्रोसेस से गुजार के मारिज़ वजूद में लाता है और ज़िंदगी अता फरमाता है। और फिर इसी की अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु फ़इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, यानी वही है कि ज़िंदगी देता है और वही मारता है, फिर जब किसी काम का फ़ैसला फरमाता है तो उससे यही कहता है कि हो जा, जब भी वो काम हो जाता है। तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी किस तरह देता है बंदों को, तख्लीक़ के मराहिल क्या हैं उसका जिक्र फरमाया, और अगली ही आयत में फरमाता है कि अल्लाह ही ज़िंदगी देता है और वही फिर मौत भी देता है, और वो जिस फ़ैसले का इरादा कर ले तो उसके लिए तो सिर्फ इतना कहना है कि हो जा और वो काम हो जाता है। इसके आगे आगाज़ हो जाता है सूरह हामीम सजदा का, जो कि मक्किया सूरत है जिसमें 6 रुकू और 54 यानी 54 आयात हैं। इसका नाम हामीम सजदा रखने की वजह यह है कि इस सूरत का आगाज़ हामीम से होता है, और इस सूरत को अस-सजदा कहने की वजह यह है कि इसकी आयत नंबर 38 आयत सजदा है, इसलिए इस सूरत को हामीम सजदा कह दिया जाता है। और दूसरा नाम इस सूरत का सूरह फुस्सिलत भी है, यानी अगर आपने कभी सुना हो कि सूरह फुस्सिलत तो वो यही सूरत है जो कि हामीम सजदा है। और इस सूरत में आगे चलें तो इसी की आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, यानी अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि ए महबूब आप फरमा दें मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान ही हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि ए लोगों तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसकी तरफ सीधे रहो और उससे माफ़ी मांगो और मुशरिकों के लिए खराबी है। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने कि इस आयत का असलूब देख लें, अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि आप कह दें मेरे प्यारे कि आप एक इंसान हैं यानी बशर हैं, मगर फिर देखें इसके साथ ही जहाँ बशर का जिक्र फरमाया है फ़ौरन अल्लाह ने ये ख्याल लोगों के जहन से निकालने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई ये सोच ले कि माज़ अल्लाह हमारे जैसे बशर हैं, अल्लाह ने फ़ौरन फरमा दिया यूहा इलैया कि तुम आप पर वही की जाती है, यानी हुजूर बशर भी हैं तो ऐसे बशर नहीं है कि जैसे आम बशर फिरते हैं, बल्कि हुजूर इतने अजीम बशर हैं कि जिन पर अल्लाह की वही उतरती है। और अगर कोई इस आयत को मद्देनज़र रख कर माज़ अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर की रट लगाता फिरे कि हुजूर की अज़मत कम करे, देखें एक होता है ईमान रखना, तो कुरान के तो लफ्ज़ लफ्ज़ पर ईमान है, इस बात पर भी कामिल ईमान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, कोई हुजूर की बशरियत का इनकार करे तो काफिर हो जाएगा। मगर माज़ अल्लाह कोई हुजूर की अज़मत घटाने के लिए, हुजूर के मौजज़ात का इनकार करने के लिए, हुजूर की रिफ़ातों में कमी करने के लिए ये बार बार कहता रहे कि वो तो हमारे जैसे बशर हैं, तो ये तरीक़ा तो मुसलमानों का नहीं काफिरों का तरीक़ा है, जिसकी वजाहत हमने पारा नंबर 18 यानी 18वें पारे में की हुई है, वो भी ज़रूर देखें। और इसी तरह हुजूर की अज़मतों के हवाले से 22वें पारे में काफ़ी ज़्यादा हमारा बेहतरीन कंटेंट मौजूद है, उसको भी मुलाहिज़ा करें। और मज़ीद आगे चलें तो सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर साबित कदम भी रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि तुम न डरो और न उसमें गम करो और उस पर खुश हो जाओ जो जन्नत तुम्हें दी गई है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने कि अगर कोई शिर्क से पाक बुतों को पूजने से दूर हो जाए और जो दीगर कुफर माशरे में चल रहे हैं उनसे बचकर ईमान वाला रहे और उस पर पक्का रहे तो फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। मज़ीद आगे चलें तो सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने बुराई को ख़त्म करने का तरीक़ा इरशाद फरमाते हुए इरशाद फरमाया है, और अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, बुराई को भलाई के साथ ख़त्म कर दो तो तुम्हारे और जिस शख्स के दरमियान दुश्मनी होगी वो उस वक़्त ऐसा हो जाएगा जैसे वो गहरा दोस्त है। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई को भलाई से ख़त्म करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, यानी कोई ऐसा न कहे कि आजकल माहौल में देखा जाए तो माज़ अल्लाह कुरान और हदीस का इल्म बिल्कुल भी लोगों के जहनों में नहीं है और इतनी अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने पर तुले हुए होते हैं कि अगर कोई किसी के साथ जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, बुरा करता है तो लोग ये माहौल में कहते हैं कि हम इसकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, या इसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम इसके साथ इससे बढ़कर करेंगे। हालांकि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम बुराई को भी ख़त्म करो तो उसको भलाई के साथ ख़त्म करो, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के साथ ख़त्म न करो।
मजीद आगे चलें तो एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जो लोगों को वसाविस आते हैं उनका क्या इलाज है। तो अल्लाह ताला सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 36 में इलाज इरशाद करते हुए इरशाद फरमाता है कि और अगर तुझे शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। तो हमारे नाज़रीन, अगर किसी को शैतान की तरफ से कोई बुरे वसाविस या बुरे ख्यालात आते हों तो उसका हल और इलाज अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है कि ये कहा जाए कि ए अल्लाह, हम शैतान के वसवसों से तेरी पनाह में आते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि फिर वसवसे इंसान को तंग नहीं कर सकेंगे। और मजीद आगे सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का किसी और ज़ुबान में नाजिल करने के हवाले से अगर कोई इश्काल ज़हन में आता हो तो पहले ही जवाब इरशाद फरमा दिया है। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 44 में कुछ इस तरह से, और अगर हम इसे अरबी के अलावा किसी और ज़ुबान का कुरान कर देते तो काफिर ज़रूर कहते कि इसकी आयतें क्यों न वाज़े की गई, क्या किताब अजमी है और नबी अरबी? तुम फरमाओ वो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और वो जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है और उन पर अंधापन है, गोया उन्हें दूर की जगह से पुकारा जा रहा है। तो हमारे नाज़रीन, देखा आपने, अल्लाह ताला ने इस इश्काल का भी जवाब दे दिया और ये इश्काल दूर कर दिया कि अगर कोई ये कहे कि कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ, इसके अलावा क्यों नाजिल नहीं हुआ, तो अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी और जुबान में भी नाजिल होता तो जिन्होंने नहीं मानना वो काफिर फिर भी उस पर एतराज़ करते कि इसकी आयतें वाज़े नहीं है, अंबिया जो है वो अरब में है और कुरान जो है वो अजमी जुबान में आया है, तो यानी उनके फिर भी एतराज़ात होते। तो जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ने जैसा नाजिल किया है उस पर वैसा ही ईमान लाते हैं, एतराज़ नहीं करते। और आज का आखिरी मौजू सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 46 में कि इंसान नेकी और बुराई क्यों करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो नेकी करता है वो अपनी ज़ात के लिए ही करता है और जो बुराई करता है वो अपने ही खिलाफ करता है, और तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म नहीं करता। यानी अगर कोई नेकी करेगा तो आखिरत में उसको अजर और इनामात दिए जाएंगे जिसका फ़ायदा उसकी अपनी ज़ात को होगा, और अगर कोई बुराई करता है तो अपने ही खिलाफ करता है, यानी बरोज़ क़यामत फिर उस पर अज़ाबात होंगे जो उसने बुरे अमल किए। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम हमें हमेशा नेक अमल करने वाला, ईमान वाला रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।